ओके, मेरे भाई मेरी बहन, इस बात के बारे में सोचिए जरा। जिस प्रभु यीशु के बारे में हम पिछले कुछ हमारे डिवोशनल्स में सीखते आ रहे हैं, उसके दूसरे आगमन की बातें हम कर रहे थे, जो महिमा के साथ आने वाला है, अपने दूतों के साथ आएगा। उसी प्रभु यीशु ने अचानक अपने चेलों से अब क्या कहा? मैं क्रूस पर जाने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था यहाँ पर। मत्ती अध्याय 24 और मत्ती अध्याय 25 में प्रभु यीशु ने फ्यूचर की बात करी, चिन्हों की बात करी, तैयार होने की बात करी, न्याय की बात करी, और उस न्याय के सिंहासन पर जो बैठा वो मसीह यीशु है। और मत्ती अध्याय 26 में प्रभु यीशु अपनी मृत्यु की बात कर रहे हैं। ये महिमा से क्रूस तक आने का सफर है। ये उस सिंहासन से उतरकर अपने आप को कुर्बान करने का सफर है। आज का मैसेज हमें यह सिखाता है, परमेश्वर का प्लान, हमारा रिएक्शन और एक औरत का बलिदान, ये तीन चीजें हमारी जिंदगी को जज करती हैं या हमें चैलेंज करती हैं। सो खुदा मसीह यीशु में आप तमाम मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम मत्ती अध्याय 26 के वचन 1 पर आए हैं। जब प्रभु यीशु अपनी सारी बातें खत्म कर चुके थे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, ये बिल्कुल उसके बाद की बात है जब मसीह यीशु ने मत्ती अध्याय 24 में अपनी सेकंड कमिंग यानी दूसरे आगमन की भविष्यवाणियों को डिटेल में बताया था। और मत्ती अध्याय 25 में यह सिखाया है कि उसके लिए हमने तैयार कैसे होना है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा बाहरी जीवन, हमारा अंदरूनी जीवन, ये सब कैसा होना चाहिए, और हमें जो प्रदान प्रभु ने दिए हैं, जो तोड़े दिए हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। अब प्रभु यीशु कहते हैं, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद पसा आने वाला यानी पास ओवर आने वाला है, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा उसी दिन। तो यहां पर एक बात क्लियर है जिसको मसीह यीशु जानते थे कि पसा के दिन ही वो दिन है जब मसीह यीशु को यानी उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। वचनों से पढ़कर प्रभु यीशु इस बात को समझ चुके थे और पिता के प्लान को वो जानते थे कि पसा का जो मेमना है, जो इजरायलियों के लिए बलि हुआ था, कुर्बान हुआ था, वो मसीह यीशु की तस्वीर थी। परमेश्वर का वो मेमना जो सारे जगत के पापों को उठाए लिए जाता है, वो दुनिया के पापों के लिए अब कुर्बान भी होगा। इस साल प्रभु यीशु ने अपने आत्मा में महसूस कर लिया था कि समय आ चुका है, ये वही पसाहा है, वही पास ओवर है जो मेरे लिए आखिरी होगा। वचन 3 में हम पढ़ते हैं कि जो चीफ प्रीस्ट, जो महायाजक, जो एल्डर्स, जो सब ये कैफास लोग थे, ये सब लोग कोर्ट यार्ड में इकट्ठा हुए या अपने उस मंदिर में इकट्ठे हुए थे और प्रभु यीशु को चुपके से पकड़कर मारने का प्लान बनाने लगे ये। लेकिन याद रखिए, कोई भी प्रभु यीशु को मार नहीं सकता था जब तक परमेश्वर उसे अलाउ ना करे। कोई भी प्रभु को हाथ पे नहीं लगा सकता था जब परमेश्वर अलाउ नहीं करेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 23 में पतरस कहता है, प्रभु यीशु को क्रूस पर देना परमेश्वर के प्री डिटरमाइंड प्लान का और उसकी जानकारी के मुताबिक हुआ था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। प्रभु जानते थे उसके टाइम, उसकी नॉलेज में सब कुछ था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई सरप्राइज नहीं था। परमेश्वर ने पहले से ही इसे योजना में रखा था। फोर नॉलेज यानी पहले से जानने का मतलब है कि परमेश्वर को पहले से ही पता था इसके बारे में। प्री डिटरमाइंड, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पहले से ही डिसाइड किया था कि सब कब होगा, कैसे होगा, किनके द्वारा होगा। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 23 में प्रभु यीशु ये दुआ करते हैं कि पिता, दुनिया जाने कि तू उनसे उतना ही प्यार करता है जितना तू मुझसे प्यार करता है। ये एक बड़ा ही पावरफुल वचन है। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 23। सोचिए, परमेश्वर आपसे उतना ही प्यार करता है जितना प्रभु यीशु से करता है। तो अगर परमेश्वर के पास प्रभु यीशु के लिए योजना थी हर एक जिंदगी के हिस्से को लेकर, तो आपके लिए भी है, आपके लिए भी है। लोग आपके खिलाफ प्लानिंग करेंगे, हालात ऐसे आएंगे, बीमार या कमी, घाटा, प्रॉब्लम, मुश्किल, परेशानियां, तूफानों का आना, बेड़ियों का उथल पुथल होना, लेकिन परमेश्वर का प्लान कभी फेल नहीं होता। जो उसने रखा है, जब उसने रखा है, वो आपके साथ होगा। यूसुफ के भाइयों ने उसे मिस्र में भेज दिया। परमेश्वर का प्लान यहां पर पूरा हुआ। पोतीफर की बीवी ने उसे जेल भिजवा दिया झूठे इल्जाम लगाकर। यहां पर भी परमेश्वर का प्लान पूरा हुआ।
जो लोग आपके खिलाफ प्लॉट करेंगे, आपके खिलाफ योजनाएं करेंगे, शायद वो खुद नहीं जानते कि वो परमेश्वर के प्लान को पूरा कर रहे हैं अपनी जिंदगी, अपनी योजनाएं, अपनी बातों के द्वारा। नो, वापस आते हैं मत्ती अध्याय 26 में। वचन 6 में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? प्रभु यीशु बैथनी में थे और शमौन जो कि कोढ़ी था उसके घर पर थे। और यहाँ पर इसके घर में जब प्रभु यीशु यहाँ पर हैं तो एक औरत आती है। उसके हाथ में एक एलाबेस्टर का बर्तन है जिसमें बहुत महंगा परफ्यूम है, बहुत महंगा। उसने वो परफ्यूम प्रभु यीशु के सर पर डाल दिया। अब चेलों का रिएक्शन यहाँ पर क्या था? वो थोड़ा सा गुस्सा हुए कि ये वेस्ट क्यों किया गया, इसको ऐसे बर्बाद क्यों किया गया, इसे बेचकर गरीबों को दिया जा सकता था। और यूहन्ना 12 में जब हम पढ़ते हैं तो ये बात यहूदा इस्करियोती ने उठाई थी। हमें क्लियर होता है कि ये उसका सवाल था, ये उसका प्लान था, ये उसके मन में आया था। प्रभु यीशु का जवाब बहुत क्लियर था। इस औरत ने मेरे साथ जो किया है ये एक अच्छा काम किया है। गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम उनकी मदद कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ इस धरती पर ऐसे हमेशा नहीं रहूंगा। ये औरत प्रभु यीशु के बरियल के लिए उसे तैयार कर रही थी, उसे दफनाने के लिए तैयार कर रही थी। प्रभु यीशु कहते हैं उसने पहले ही मेरे लिए यह किया है, क्योंकि बाद में कोई और ये नहीं कर पाया, बाद में कोई भी और नहीं कर पाया था। क्रूस के बाद जल्दी जल्दी प्रभु यीशु का बरियल हुआ, और जब औरतें अपने मसाले लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर जो डेड बॉडी पर लगाई जाती हैं लेकर आई, तब तक मसीह यीशु ऑलरेडी मुर्दों में से जिंदा हो चुके थे। तो जो काम आप आज प्रभु यीशु के लिए कर सकते हो उसे कल बोलकर मत छोड़ो। जो आप आज कर सकते हो खुदा के लिए उसे कल बोलकर मत छोड़ दो। कल शायद हो सकता है आपको मौका ही ना मिले, हो सकता है वो कल ना आए। यूहन्ना अध्याय 12 कहता है कि इस परफ्यूम की कीमत तकरीबन 300 दिनारियस थी। तकरीबन 300 दिनारियस, पूरे एक साल की कमाई। सोचो, पूरे एक साल की कमाई। इसीलिए चेले बोले थे कि सोशल वर्क बेटर होता, अगर हम किसी की मदद कर सकते इस सारे पैसे के साथ तो ये बढ़िया होता। लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि जो कुछ तुम बलिदान के साथ मुझे देते हो वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। जो कुछ तुम बलिदान करके प्रभु यीशु को देते हो वो कभी वेस्ट नहीं है। यस, पुअर की यानी जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद है, उनकी मदद करना जरूरी है। मत्ती अध्याय 25 में प्रभु यीशु यही सिखा कर आए थे और हमें प्रभु यीशु सिखा रहे हैं, चेलों को भी यही सिखाया था। और शायद इसीलिए अब इनके अंदर वो जुनून है कि हमें मदद करनी है लोगों की। लेकिन वचन में हमेशा बैलेंस है, वचन में हमें बैलेंस दिखाई देता है। प्रभु यीशु के लिए दिया गया सबसे ऊंचा ऑफरिंग होता है। प्रभु यीशु को जो भी दिया जाता है वो सबसे बड़ी ऑफरिंग होती है, चाहे आप कुछ भी दो। जब प्रभु यीशु ने इस औरत को डिफेंड किया, यहूदा ऑफेंड हो गया, उसको बुरा लगा। पब्लिक रिब्यूक उसे चुभने लगी और वहीं से यहूदा जो महायाजक थे उनके पास जाता है और बोलता है, तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं प्रभु यीशु को तुम्हारे हाथों में दे दूं? तो उन्होंने कहा कि 30 सिक्के देते हैं तुम्हें चांदी के। और यहां से प्रभु यीशु को पकड़वाना या प्रभु यीशु को धोखा देना स्टार्ट हो गया था। ये एक बड़ा लेसन है। प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता। ब्लेस्ड इज ही हु इज नॉट ऑफेंडेड ऑफ मी। पतरस को भी पब्लिक में सबके सामने झिड़का प्रभु यीशु मसीह ने। उसको तो यहां तक कह दिया था, गेट बिहाइंड मी सेटन, कि शैतान मुझसे दूर हो जा। पर पतरस का रिस्पॉन्स क्या था? प्रभु हम कहां जाएं? हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। वो प्रभु यीशु के साथ जुड़ा रहा। करेक्शन पर आपका रिएक्शन डिसाइड करता है कि आप पतरस के फॉलोअर हैं या यहूदा के, पतरस के स्वभाव वाले हैं या यहूदा के स्वभाव वाले हैं। आज हम खुद से ये सवाल पूछें, जब परमेश्वर आपको या मुझे करेक्ट करते हैं अपने दासों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, मैं क्या करता हूं? मेरा रिएक्शन क्या होता है? जब मुझे झिड़क मिलती है, रिब्यूक मिलती है, क्या मैं उससे ऑफेंड होता हूं, उससे मुझे ठोकर लगती है, या फिर मैं अपने आप को नम्र करता हूं कि ये सही बोला, मेरे लिए बोला? क्या मैं प्रभु यीशु के लिए आज अपना एलेबेस्टर तोड़ सकता हूं? वो एलेबेस्टर कुछ भी हो सकता है, आपका बड़ा कीमती चीज है।
आपका कुछ भी हो सकता है जो आप प्रभु के लिए, उसके काम के लिए, उसके राज्य के लिए दे सकते हैं। कुछ भी। मैं नहीं जानता हूं क्या है, वो प्रभु जानता है, वो आप जानते हैं। हाँ, कल नहीं, यह ना सोचें कि कल, यह ना सोचें बाद में, आज, इसी समय। क्योंकि जो लोग आज अपना सब कुछ प्रभु यीशु के लिए दे देते हैं, उनको कभी रिग्रेट नहीं होता। आओ हम अपने आप को प्रभु यीशु के सामने नम्र करें। जब प्रभु यीशु हमें करेक्ट करें, जब प्रभु यीशु हमें झिड़कें, जब प्रभु यीशु हमें सही करें, तो हम नम्रता से उसे स्वीकार करें और कहें यस, आमीन। प्रभु जैसे आपने कहा अपने वचनों के द्वारा, अपने दास के द्वारा, मैं ऐसा करने को तैयार हूं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, प्लीज इस मैसेज को आप दूसरे भाई बहनों तक पहुंचाएं। अगर आप आशीषित हुए हैं, औरों को भी आशीषित करें। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा एक और नए डिवोशनल के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।